रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी कम है। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या है, कम है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी दोगे आप उसको क्या कहोगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और ध्यान रखना भाई, उसका जो नोटेशन होता है ई ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी। ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी। ध्यान रखना, आगे एक पर्टिकुलर अपनी हेडिंग आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, वहाँ पे इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान रखना भाई, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, किसकी बात करें अपन, पॉजिटिव कैटलिस्ट की। वो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो ये बैरियर है, एनर्जी बैरियर है। ठीक है, एनर्जी बैरियर जो है इसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, ध्यान रखना, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो जो एनर्जी बैरियर था जिसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा पे अपने, ठीक है, जो एनर्जी बैरियर होता है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगर एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, देखो ये ब्रेकर जितना कम होगा तो इजीली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट जितने ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नया डायग्राम बना दूँ। चलो बस, ये जो डिक्रीमेंट आया है, ये जो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी आई है, कौन सी वाली, ये वाली, ये तो डिक्रीमेंट आ गया। डिक्रीजेज इन डिक्रीजेज इन, या फिर आप ये कह सकते हो आफ्टर अब ये जो एनर्जी आई है ना, इसको कह दो आफ्टर पॉजिटिव कैटलिस्ट, आफ्टर पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब जो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी आपकी ई ए डैश। क्या है, ई ए डैश। तो आप ये कह सकते हो, क्या इधर लिख दो, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ई ए है वो ज़्यादा है किससे, ई ए डैश से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अब पहले तो इतना रास्ता तय करके जाना पड़ता था, अब आराम से छोटे से रास्ते से चले जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एनर्जी बैरियर, जिसको आप क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, जो आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं उनका काम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। इसका जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट का। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं किसके लिए बना रहा हूँ, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बना रहा हूँ। इधर तो आपने ली क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर आपने लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी नीड थी
वो क्या थी आपकी ई ए थी। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो जैसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया जैसे ही आपने क्या किया, नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड किया, ये लो, ये आपकी क्या आ गई, ये लो, ये आपकी आ गई ई ए डैश। ठीक है, और ये कब आई है, आफ्टर एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, आफ्टर एडिंग नेगेटिव कैटलिस्ट। यहाँ भी क्या कह सकते हो कि जो ई ए डैश है वो ज़्यादा है किससे, ई ए से। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ध्यान रखना, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीजेज द एनर्जी बैरियर, जिसको क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एनर्जी बैरियर को इंक्रीज कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एनर्जी बैरियर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी देते हो, और पोटेंशियल एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो पहले ब्रेकर इतना था, अब ब्रेकर इतना हो गया, तो आपको और ज़्यादा दूरी क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बैरियर जो होता है इसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास 5 फैक्टर हो गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। मिटाऊँ इसको, ले लो आप एक बार, अगर पोज करके करना चाहो, इसको उतारना चाहो तो उतार लेना। ठीक है भाई, ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो चलो अब अपन आगे चलते हैं अपने फैक्टर्स, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है फैक्टर नंबर 6, जो है आपका फैक्टर नंबर 6। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपने ये पता होना चाहिए कि प्रेशर का इफेक्ट कौन सी रिएक्शन के ऊपर देखा जाता है। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया, जब अपने रेट रेटिंग डाली थी ना, तभी मैंने बता दिया था प्रेशर का इफेक्ट जो है कौन सी रिएक्शंस के ऊपर देखा जाता है, कौन सी रिएक्शंस के ऊपर, वेरी गुड, गैसियस रिएक्शन के ऊपर। ठीक, तो अपन लिखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके ऊपर देखा जाता है। ठीक है, स्टडी, या फिर आप लिखते हो एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, ध्यान रखना, जो प्रेशर का इफेक्ट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। अब देखना भाई, अलग अलग रिएक्शन के लिए प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। समझना ध्यान से, ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, पॉइंट है, आप इसको केमिकल इक्विलिब्रियम से आसानी से समझ सकते हो। फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, नाइट्रोजन गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन गैसियस। अब मैं ये वाला साइन नहीं लगा रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। चलो तो आप ऐसे वाला लगा लो, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3 गैसियस। यह मैंने क्या कहा था कि इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवाना है। तो अगर आप
फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करवाने से क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको प्रोडक्ट जितना ज़्यादा मिलेगा रेट उतनी क्या होगी, रेट उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो होता क्या है, देखो फिलहाल रिएक्टेंट की जो स्पीसीज है उनका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स इधर है, 1 मॉलिक्यूल इधर है, टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं गैसेस के, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 2 ही क्या हैं मॉलिक्यूल हैं, किसके, गैसेस मॉलिक्यूल के। तो जिस तरफ गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उधर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट के प्रेशर से। अब आप प्रेशर और इंक्रीज़ कर रहे हो, प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस होगा तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा पता है आपको, जिस तरफ प्रेशर का इफेक्ट कम होता है, जिस तरफ प्रेशर का इफेक्ट कम होता है उस तरफ क्या होता है, उस तरफ क्या होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है। जिस तरफ प्रेशर का इफेक्ट कम होता है उस तरफ का आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इधर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इधर क्या है, रिएक्टिंग वो गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, कम है। तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये कहा जाता है दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट आर हाइयर देन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर गैसियस रिएक्टेंट का नंबर ज़्यादा होता है किससे, गैसियस प्रोडक्ट से, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं अपन दोज रिएक्शंस in which number of gaseous reactants are higher than number of gaseous product, then on increasing pressure रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ध्यान रखना भाई, जिनमें गैसियस रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे किससे, गैसियस प्रोडक्ट से, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। दूसरा जो इसका फैक्टर्स है, एग्जाम्पल्स है सॉरी, वो है PCl5 का। PCl5 गैसियस, ये बनाएगा आपका PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ठीक है भाई, अब बताओ इधर गैसियस मॉलिक्यूल किसके ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि इधर जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या है, कम है। इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। क्यों, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये फॉरवर्ड, इसको देखो क्या होगा, जस्ट अपोजिट केस कर लेना। अगर प्रोडक्ट में गैसेस स्पीसीज ज़्यादा होती है किससे, रिएक्टेंट से, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, दोज रिएक्शन इन विच शॉर्ट लिखाऊंगा, ध्यान रखना, आप पूरा लिखोगे, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट्स आर हायर देन gaseous reactant then on increasing
देन हमें हायर देन गैसेस, higher than gaseous reactant, then on increasing pressure rate of reaction decreases। ठीक भाई, ओके। तीसरा एग्जांपल और देखो लो इसका, वो है twice of HI will give H2 plus I2। सारे स्पीसीज कैसी है? गैसेस स्पीसीज है। ठीक है भाई, सारे स्पीसीज कैसी है? गैसेस स्पीसीज। अब देखो, सॉरी, देखो रिएक्टेंट में कितनी गैसेस स्पीसीज है? 2। प्रोडक्ट में कितनी है? 2 ही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो जहाँ पे ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट आर इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो वहाँ आप कह देना नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हो? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक भाई, तो ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं अगला। अपना अगला है, तो वो है इफेक्ट ऑफ लाइट और हीट। ठीक भाई, तो अपना अगला जो है, बेटा उसको रफ करूँ? ओके, चलो तो ध्यान रखना, याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। इसमें आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है गैसियस प्रोडक्ट से, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रेट डिक्रीज हो जाती है, और अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ हीट और लाइट। ठीक, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है उनकी रेट थर्मल रिएक्शन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन नॉर्मल थर्मल कंडीशन आर कॉल्ड थर्मल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन आर मच फास्टर देन रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन। इस बात का आपको पता होना चाहिए, उसमें लिख देता हूँ ये डायरेक्ट। ठीक भाई, ध्यान रखना। दोज रिएक्शन विच occur in the presence of शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, प्रेजेंस को आप पूरा लिखोगे, PRESENCE लिखोगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड, लाइट का मतलब क्या है? एच न्यू। क्या है? एच न्यू। कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या लिखोगे? दोज रिएक्शन विच occur in the presence of normal हीट। और ये होता है हीट का साइन। ठीक है, नॉर्मल हीट, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली हीट लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये सिंबल होता है। ठीक है, हीट का ये सिंबल होता है। कोल्ड थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन। ध्यान रखना भाई, ये कहा जाता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो मच फास्टर होती है देन थर्मल रिएक्शन। तो आप यहाँ पे लिख लेना, स्पीड या फिर रेट ऑफ
photochemical reaction, rate of photochemical reaction are much faster than rate of thermal reactions. बैठा दिमाग में? बैठा, वेरी गुड। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनकी रेट हायर होती है कंपेरेटिव, किसके कंपेयर में? थर्मल रिएक्शन की कंपेयर में। लास्ट आ जाओ भाई, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, नाम सुना होगा, थोड़ा सी बता देता हूँ ऐसे ही। लाइक डिजोल्व लाइक, सुना है आपने? सुना है क्या? लाइक डिजोल्व लाइक, पता है इस चीज़ का? देखो जैसे लिक्विड में ही प्रीफर करेगा डिजोल्व होना, ठीक है। गैस में डिजोल्व होना प्रीफर करती है, सॉलिड में प्रीफर करता है। ऐसा नहीं है कि जो गैस है वो लिक्विड में प्रीफर हो जाए, ऐसा नहीं है। लाइक डिजोल्व लाइक, सामान को घोलता है। अगर आपने सुना हो तो सामान को घोलता है, ठीक है, या आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, पोलर का मतलब क्या? जैसे मान लो वाटर है, चलो लिख देता हूँ। देखो जो आयनिक रिएक्शन होती है ना, ठीक है, आपकी जो आयनिक रिएक्शन होती है, ठीक है, आयनिक रिएक्शन से मतलब जिनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन आर much faster, rate of ionic reaction are much fast in the polar solvent, while in non-polar solvent, rate of ionic reaction decreases। आप लिख सकते हो रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलो रेट ऑफ ionic reaction increases in the presence of polar solvent, while in non-polar solvent rate of ionic reaction decreases। मतलब क्या है? पोलर सॉल्वेंट से क्या मतलब है? पोलर सॉल्वेंट से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपके पास पानी है, वाटर है, ठीक है भाई, ये आपका वाटर है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से क्या होता है? होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ये क्या बना? देखो दो पोल बन गए क्या, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, तो इसको क्या कहते हो आप? डाईपोल। क्या कहते हो? डाईपोल। इसका मतलब ये वाटर एक पोलर स्पीसीज है क्या? वाटर का एक पोलर स्पीसीज है, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब अगर आपका रिएक्शन भी कैसी है? आयनिक है। रिएक्शन कैसी है? आयनिक। आयनिक से क्या मतलब है? जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो A+ और B- इस फॉर्म में रहते हैं। A+ और B- इस फॉर्म में रहते हैं। ये तो खुद क्या है?
ये तो खुद दो पोल्स हैं, टू पोल्स हैं, खुद डाइपोल है, ठीक है। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है उनकी स्पीड या उनकी रेट कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है, पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखो, पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका वाटर हो गया, एक एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी क्या बन गया आपका, डाइपोल बन गया, ठीक है। तो वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये तो कैसे हैं, पोलर सॉल्वेंट। दूसरा मीथेन या फिर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसे हैं, नॉन पोलर। कैसे हैं, नॉन पोलर। नॉर्मल हेक्सेन, बेंजीन, ये सब कैसे हैं, ये हैं नॉन पोलर। इधर वाटर, एल्कोहल, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे सॉल्वेंट कैसे हैं, पोलर हैं, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक स्पीसीज की रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो आगे वो लिख लेते हैं अपन, जो नॉन पोलर रिएक्शन होती है, ये फिर जो एक तो आयनिक रिएक्शन हो गई, एक आपकी क्या हो गई, न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक। ये क्या हो गई, न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन आर increases in the presence of non-polar solvent, while decreases in the presence of polar solvent। जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। बैठा दिमाग में कुछ, बैठा। लाइक डिजोल्व लाइक से याद रखना, कंसेप्ट क्या है अपना, लाइक डिजोल्व लाइक, समझ गए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पोलर रिएक्शन होती है या फिर जो आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक का मतलब होता है पोलर, जो आयनिक रिएक्शन होती है उनकी रेट पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है, नॉन पोलर में क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही जो नॉन पोलर रिएक्शन होती है, जो आयनिक नहीं होती, नॉन पोलर कह सकते हो आप, न्यूट्रल कह सकते हो, ठीक है। जो नॉन पोलर या न्यूट्रल रिएक्शन होती है उनकी जो रेट होती है वो किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है, और पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बस यही है। पोलर सॉल्वेंट में पोलर की रेट ज़्यादा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर की रेट ज़्यादा, यही है लाइक डिजोल्व लाइक, वहाँ उस कंसेप्ट से अपने लिया है, ठीक है। तो ये 8 अपने क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन थे। आई होप आपको एक एक फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आया है, बहुत अच्छा, ठीक है भाई। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में जो डिफरेंस है उसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, पहले अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना भाई, अपन यहाँ पे जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे एंड सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, 3 ऑर्डर पढ़ेंगे। तीनों के तीनों क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो चलो चलते हैं। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अपन रेट कैसे लिखेंगे, आपके पास एक रिएक्शन है A2P, ठीक। इस रिएक्शन की आपको रेट लिखनी है, इसके आपको क्या लिखनी है,
रेट लिखनी है। तो रेट प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेस्ट टू द पावर 0 आना चाहिए अब, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लिखा है 2 लिखा है तो उसको पावर में नहीं लिखेंगे। हम अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर खुद कैसा दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है। ऑर्डर ऑलवेज गिवन एक्सपेरिमेंटली, जिस टाइप से हमने कहा था कि रेट ऑलवेज गिवन एक्सपेरिमेंटली, या फिर हाँ रेट है ऑलवेज गिवन एक्सपेरिमेंटली और रेट लो ऑल्सो ऑलवेज गिवन एक्सपेरिमेंटली, उसी प्रकार से आपका जो ऑर्डर है वो भी ऑलवेज गिवन होगा एक्सपेरिमेंटली। तो हमने क्या कहा, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, पहले से नाम से पता चल जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0 पावर के प्रोपोर्शनल होगी। जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0 पावर के प्रोपोर्शनल होगी। तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, दोज रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होगी तो क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल होगी तो क्या कहोगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। The rate of the reaction is proportional to the rate of the reaction. The rate of the reaction is proportional to the 0th power of concentration of reactant, 0th power of concentration of reactant। ठीक है भाई, ये आपकी क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर 0th पावर की जगह आप क्या कर दो, अगर 0th पावर की जगह आप क्या कर दो, फर्स्ट पावर कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो आपका कहलाएगा। ठीक है भाई, देखो तो हमने क्या किया, जो रेट ये रिएक्शन आपको हमेशा लिखनी है, ये रिएक्शन आपको हमेशा लिखनी है। ये क्या किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 0 अपन ने कर दिया। अब क्या करोगे, क्या करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो एक बार देखो, इनिशियली टाइम जो है, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट, इसकी कितनी है 0, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे। अगर आप कंसंट्रेशन चेक करते हो तो हमने कहा कि इसमें से x डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने लिख दिया a माइनस एक्स, ये कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक है, वेरी गुड, ए नोट माइनस एक्स। ठीक है, आप नोट लगाओ चाहे मत लगाओ, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैं आगे अगर कोई रिएक्शन में नोट भूल भी जाऊँ तो आप लगा लेना, नहीं तो ज़रूरी अपने पास नहीं है। रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो, क्या बोलता है रेट लो, जो आपकी रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, वेरी गुड। रेट को अपने क्या कहा था, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो मैं इसको dx अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या, लिख क्या सकता हूँ, लिखूंगा, मेरी मर्जी है। रेट को क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया k, और ये लिख दिया आपने ए नॉट की a की पावर 0। आप चाहो तो इस a की पावर 0 को हम क्या करते हैं, जनरली t टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0। अब क्या बात करोगे, k0, क्यों, क्योंकि जो 0 ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए इसको राइट कॉन्स्टेंट क्या हो गया, आप k0 का हो गए, ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर 0। ठीक है, अब देखो अपने को पता है जीरो पावर ऑफ एनी स्पीसीज ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, dx अपॉन